मैं उसकी बात को हंसी। मैं टाल देती थी, लेकिन वो रोजाना जिद करने लगा। इन्हीं दिनों मेरा भतीजा मेरे पास पढ़ाई के लिए आया हुआ था। उस वक्त मेरा शौहर बैरून मुल्क था। मेरा भतीजा कम उम्र था, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसके रवैये में बहुत सी तब्दीलियां आने लगे। वो बहाने से मेरे करीब आता और जिद करता, चची, मुझे आपकी सफेद घोड़ी की सवारी करनी है। मैं उसे बच्चा समझकर नजरअंदाज कर देती थी। एक दिन जोरदार बारिश हो रही थी। मैं अपने शौहर को बहुत याद कर रही थी। उसी वक्त भतीजा मेरे कमरे में आया और जिद करने लगा कि आज उसे घोड़ी की सवारी करनी है। मैंने उसकी बात मान ली और पूछा, बताओ मुझे क्या करना होगा? लेकिन उसने जो तरीका बताया वो सुनकर आप सब हैरान रह जाएंगे। उसने लाइट बंद करते ही ऐसे जोश से बात की कि गलत फहमी ने मेरे अच्छे खासे रिश्ते को तकरीबन तबाह कर दिया। ये कहानी उस वक्त की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। मैं गरीब घराने से थी, इसलिए वालदीन ने कम उम्री में मेरी शादी कर दी। हर लड़की की तरह मेरे भी शादी के बहुत से ख्वाब थे, मगर वो शायद मेरी जिंदगी में पूरे न हो सके, क्योंकि शादी की रात ही मेरा शौहर मुझे छोड़कर बैरून मुल्क चला गया। शादी बहुत जल्दी में हुई थी। मैंने सुना था कि मेरे शौहर के वालदीन इस दुनिया में नहीं रहे और उसकी एक छोटी बहन थी जिसकी शादी वो 1 साल पहले कर चुका था। मेरे वालदीन को ये रिश्ता पसंद आया क्योंकि लड़का अच्छा कमाता था और उसने जहीज या किसी मतालिबे की बात नहीं की थी। उसलिए खुशी खुशी मेरी शादी राजा से कर दी गई। जब मैं ससुराल आई तो सादगी से बारात हुई। ज्यादा लोग नहीं थे, ससुराल में भी अफराद कम थे। जब मैं अपने शौहर के कमरे में गई तो कमरा फूलों से सजा हुआ था। वो रात मेरे लिए बहुत मोहब्बत भरी थी। मैं घूंघट ओढ़े बैठी थी और आने वाले लम्हों के बारे में सोच रही थी। कुछ देर बाद मेरा शौहर कमरे में आया। उसने दरवाजा बंद किया और बड़े प्यार से मुझसे बातें करने लगा। शुरू में मुझे झुझक महसूस हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं उसके साथ घुल गई। अब मुझे शर्म महसूस नहीं हो रही थी। शौहर ने मेरा हाथ पकड़ा और अपने प्यार का इजहार किया। उसके लम्स से मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। फिर उसने लाइट बंद कर दी और मुझ पर अपनी मोहब्बत निछावर की। कई घंटों बाद उसने बताया कि वो सुबह ही कारोबार के सिलसिले में बैरून मुल्क जा रहा है। ये सुनकर मैं सकते में आ गई। उसने कहा कि दफ्तर से छुट्टी नहीं मिल रही, इसलिए जाना जरूरी है। वो बोला, तुम फिक्र न करो, मैं जल्द वापस आऊंगा। मैं दिल ही दिल में उदास हो गई। कौन सी लड़की शादी के दूसरे दिन शौहर को बैरून मुल्क जाने की इजाजत देती है? लेकिन मैं खामोश रही। उसने मुझे मनाने की कोशिश की, फिर नींद ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया। सुबह उठी तो देखा शौहर जाने की तैयारी कर रहा था। मैंने रोकने की कोशिश की, मगर उसने कहा कि काम जरूरी है। मैंने दिल पर पत्थर रखकर इजाजत दे दी। शौहर के जाने के बाद मैं घर में अकेली रह गई। घर बहुत बड़ा था और पिछले हिस्से में एक अस्तबल था जहां 2-3 घोड़े बंधे थे। मुझे बचपन से जानवरों से मोहब्बत थी। मैं रोजाना घर का काम खत्म करके घोड़ों को चारा देने जाती। उनमें से एक सफेद घोड़ी थी, नहायत हुसैन, नीली आंखों वाली। मैं उससे बहुत मानस हो गई। वो भी मेरी तरह अकेली थी। मैं उसके पास बैठ कर उससे बातें करती और उसे खाना खिलाती। एक दिन शौहर ने फोन पर बताया कि उसका भतीजा जल्द हमारे घर रहने के लिए आ रहा है ताकि यहाँ के कॉलेज में दाखिला ले सके। मैंने सोचा कि चलो दिल बहल जाएगा। कुछ दिन बाद दरवाजे की घंटी बजी। मैं गई तो सामने मेरा भतीजा अरमान खड़ा था। मैंने उसे पहचान लिया। वो बोला, चची, आप तो आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मैं मुस्कुरा दी और कहा, अंदर आओ, तारीफें बाद में करना। अरमान तकरीबन 22 साल का खूबसूरत और प्रशिक्ष लड़का था। मैंने उसे कमरा दिखाया और नाश्ता बनाने चली गई। जब वापस आई तो वो फोन पर कुछ देख रहा था। मुझे देखकर घबरा गया और फोन हाथ से गिरा बैठा। नाश्ता करते हुए बोला, चची, आपके हाथों में तो जादू है। मैं उसकी बात पर हंस दी। कुछ दिनों बाद उसने कहा, चची, मुझे आपकी सफेद घोड़ी की सवारी करनी है। मैंने हंसी में बात टाल दी। वो बार बार यही बात दोहराता। एक रात अजीब सी आवाजें आए, मगर
मैंने ध्यान नहीं दिया। सुबह जब किचन में काम कर रही थी तो वो पीछे आ खड़ा हुआ और बोला, चची, यहीं से कहानी का वो मोड़ शुरू होता है जहां गलत फहमी ने सब कुछ बदल दिया।